अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नैया है और मैं लाई हूँ आपके लिए तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। आज हम एपिसोड 36 का रिव्यू करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि इनकी एपिसोड स्टार्ट होती है हमेशा मॉर्निंग सॉन्ग के साथ, जिसमें सबको उठते उठते और डांस करते करते दिखाया जाता है। एज़ यूजुअली जुनैद जो हैं वो डांस करते हुए नज़र आए, क्योंकि वो एक लाजमी जुज़्व हो गए हैं कि मॉर्निंग उसमें जो हैं वो उठते हैं और ज़रूर नाचते हैं उनके साथ। कभी कोई उनका साथ देता है लड़कों में, कभी कोई उमर, फैज़ान, अली, दानिश, राना, सब में से कोई ना कोई उनका साथ देता है। आज उनका साथ अली और दानिश ने दिया। और आज गर्ल्स में भी जो है नताशा झूमती हुई नज़र आई, वो बाहर लॉन्ज में भी आ गई थी, जबकि उनके साथ नेहा भी कुछ न कुछ नाच रही थी और मशल भी। बहरहाल ये मॉर्निंग सॉन्ग के साथ ये सीन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं किचन काउंटर का, नाश्ते की तैयारी हो रही होती है। नेहा एज़ यूजुअली उमर जो है काउंटर पे खड़े होकर नाश्ते की तैयारी कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में शायद नेहा आटा गूंद रही होती हैं, तो नताशा उनको तंबीह करती हैं कि आप जो है आटे वाले हाथ जगह जगह लगाती हैं तो उनको साफ़ कर दिया करें। अच्छा, एक्चुअली ये नताशा ने थोड़ा सा लाइट टोन में ही उसको कहा था नेहा को, लेकिन नेहा ने यकीनन इसको पर्सनली ले लिया था। और इसका जो इनका जो फटा था इसका रिस्पॉन्स, वो थोड़ी देर बाद जब नताशा ने एक बिल्कुल कैजुअल बात की थी उसके ऊपर वो फट पड़ी थी। यानी कि नेहा को अपनी गलतियाँ निकालवाना अच्छा नहीं लगा था वज़ीर से। वज़ीर जो हैं नो डाउट नताशा ने बहुत अच्छी वजारत की है। होल पूरा वीक जो है सफाई से सारे काम हुए हैं, किचन साफ़ हुआ है, घर साफ़ हुए हैं, खाने सही पके हैं। बट ये कि वो जो टोका टोकी हर छोटी छोटी चीज़ पे वो करती हैं, एक्चुअली इसी चीज़ से जो है ना लोग वो भी रहते हैं, सीधे भी रहते हैं, और थोड़े से उनको इस तरह से मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। लेकिन ये सख्ती कभी कभी आपको वो आपके मुंह को भी आ जाती है, और आज नताशा के मुंह को ये आ गई। हालांकि नेहा सो कॉल्ड उनकी फ्रेंड बनी हुई थी पूरे वीक, और इससे भी पहले हमने देखा है कि इनकी जो है टीम बन गई थी 5 लोगों की, दोस्तों की, जो इकट्ठे बैठते हैं, डिस्कशंस करते हैं और टास्क जीतते हैं और अपनी अपनी राय देते हैं। तो नेहा जो है वो चुपचाप नताशा की हर बात मान रही थी, एज अ फ्रेंड समझ लीजिए, क्योंकि वो उसकी वजारत से खुश भी थी, उसके साथ पंगा नहीं ले रही थी। आज लेकिन नेहा ने पंगा ले लिया। नेहा ने पहले तो ये कहा कि जी मैं हमेशा साफ़ करती हूँ और अभी भी मैं साफ़ करूँगी, आप फ़िक्र नहीं करें, मुझे पता है अगर मेरे आटे वाले हाथ कहीं लग रहे तो मैं साफ़ कर दूँगी। बट नताशा ने उसको क्लियर कहा कि कल मैंने ये दानिश से साफ़ करवाए थे, राना से साफ़ करवाए थे, आई डोंट नो किसका नाम लिया, मैं कहा मैं दानिश लिया था, तो आज आप कर दीजिएगा। बहरहाल ये बात इनकी ख़त्म हो गई। थोड़ी देर बाद जो है वो पराठे बनने की जब बारी आई, तो उमर ने कहीं सजेस्ट किया कि लच्छे वाले पराठे बनाते हैं, क्योंकि रात को भी बनाए थे ना सबको अच्छे। अच्छा, लच्छे वाले पराठे और नॉर्मल पराठों में 2 फ़र्क है कि सीधे सीधे बेलते हैं पेड़े बना के और उनको तल लेते हैं, वो एक सीधा पराठा बन जाता है। लच्छे वाले होते हैं उनको बल देना पड़ता है, यानी कि थोड़ी सी उसमें थोड़ी सी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी एक्स्ट्रा। तो नेहा को वैसे उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं थी और थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा काम करना नहीं चाह रही थी, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा नहीं, लच्छे वाले की क्या ज़रूरत है, उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, वैसे ही नाश्ते में टाइम कम होता है, इतने पराठे बनाने होते हैं, तो हम क्यों एक्स्ट्रा और मुश्किल काम करें, मैं सीधे सीधे पराठे बनाऊँ। तो नताशा ने और उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें टाइम नहीं लगता, हमने कल 8 पराठे बनाए थे, 15 मिनट लगे थे। तो इस बात पे भी नेहा जो है इसको पर्सनल ले लेती है कि आपको आते हैं तो फिर आप बना दीजिए, मुझे तो जैसे आते हैं मैं वैसे बनाऊंगी। ये एक नॉर्मल टोन में इनकी डिस्कशन हो रही थी, ठीक है। उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि ये बहुत बात आगे तक जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ। नताशा ने सिंपली उसको आराम से ये कहा कि ठीक है, तुम्हें लच्छे बनाने में प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें पेड़े बना बना के दे देती हूँ, तुम बेल बेल के डालती रहो, ये तवे पे सेक लेगा, जो कि एक रूटीन का काम था। यानी नेहा को सिर्फ पेड़ा बना के बेलना था और डालना था। तो जो लच्छे वाला काम था, जो उसको मुश्किल लग रहा था, नताशा ने अपनी खिदमत दे दी कि चलो मैं बना देती हूँ। उसने उस पर इम्पोज नहीं किया कि आप ही ये करो। ये बहुत ही नॉर्मल सी एक डिस्कशन, नॉर्मल सी एक ऑफ़र, नॉर्मल सी बात थी, जिसमें नेहा इतनी ऑफेंड हुई और उसने जो है इस ऑफ़र पे कि नताशा ने कहा है कि मैं पराठे ये पेड़े बना के रख देती हूँ, काम छोड़ के चली गई कि आप खुद करें, फिर आप नहीं बनाने, मेरा काम तो वैसे भी हो गया है, एक काम करना होता है, या आटा गूंदना या पराठे बनाना, तो मैंने आटा गूंद लिया, अब मैं ये काम नहीं कर रही, आपको जैसे करना है आप करें, मैं ये
पराठे नहीं बनाऊँगी क्योंकि मुझे सीधे पराठे बनाने। तो नताशा ने कहा इसमें प्रॉब्लम क्या है, लच्छे तो मैंने बना दिए ना, लच्छे वाले पेड़ है, आपको सिर्फ बेलना है और डालना है। नहीं भी, उसने बिल्कुल नहीं सुनी। उसने कहा आप बनाएं, आप बनाएं, आपको मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती, आप मुझे भी गलतियाँ निकालती हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, फलाना ढिमकाना। और इस वक्त तक नताशा भी बहुत लो टोन में मीडियम साब से बात कर रही थी, लेकिन जैसी नेहा काम छोड़ के गई तो नताशा को भी गुस्सा आया। वो लाउड हुई, चीखी, कहते आप काम छोड़ के नहीं जा सकती, आप अपनी ड्यूटी करें आके। तो कहती मैंने कर ली है ड्यूटी, मैं दो नहीं करी, वैसे मैं एज अ फ्रेंड जो है आपके साथ देती हूँ, हमेशा मैंने बगैर गिने काम किया है आपकी वजारत में, आपने उसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया, आप गलतियाँ निकालती रहती हैं, अब मैं नहीं कर रही हूँ। ये मेरे ख्याल में नेहा बिल्कुल सही कह रही थी वैसे, कि उसने काउंटलेस काम किया है किचन में। हर वॉलंटियर हर किस्म का काम करने के लिए वो पेश होती है। हमने देखा है पिछले हफ्ते भी जब रूबा और इन सब ने खाना पकाने के लिए हाथ उठा लिए थे और कोई नहीं कर रहा था, नेहा किचन में घुस के सबके लिए वॉलंटियर पराठे बना रही थी। और सारे काम जो भी मतलब एकदम से कोई करना होता है किचन में तो हमेशा नेहा नज़र आती है किचन में। उसने वाकई बहुत एफर्ट की थी और हमेशा वजारत जो नताशा की वजारत में उसने उसका साथ दिया है, उसका कहना माना है और हर काम किया जो नताशा ने उसको बोला है। अब इस वक्त पता नहीं किस चीज़ पे उसका मीटर घूम गया और उसने जो है पहले सुबह उसने उसकी सफाई पे बोला, फिर लच्छे वाले पराठों के लेके वो पर्सनल हो गई। हालांकि नताशा का अपना इसमें कोई फ़ायदा नहीं था, सारे घर वालों के लिए उसने कहा कि रात को हमने बनाए थे, सबको पसंद आए, तो चलो अभी भी बनाते। जब नेहा ने कहा कि मुझे आते नहीं और ये मुश्किल है, तो नताशा ने उसको पेड़े बना दिए। अब नेहा का काम तो सिर्फ बेलना डालना था ना, उसमें इसको इतना ऑफेंड होने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल उसकी समझ में नहीं आया, उसने खूब चीखम चिल्ली मचाई, खूब बातें सुनाई, नताशा को बुरा भला कहा, उसकी वजारत को बुरा भला कहा, उसको कहा आप मेरे साथ बिल्कुल फेयर नहीं है, आप मुझे अप्रिशिएट नहीं करती, आप मेरे पे काम का बोझ डाले रखती हैं, मेरी काम को कीड़े निकालती हैं, मैं इतना कुछ करती हूँ, इतनी मैंने मेहनत से सबको खिलाया पिलाया, मैं अपना पराठा एंड में बनाती हूँ, मुझे इतनी भूख लग रही होती है लेकिन मैं पहले सबका नाश्ता बनाती हूँ फिर अपना बनाती हूँ, आप कभी अप्रिशिएट नहीं करती, आप गलतियाँ निकालती रहती हैं, मैं अब नहीं करूँगी काम। अच्छा, उसको फिर उमर भी मनाने जाते हैं, अली भी मनाने जाते हैं, इवन सब लोग बाहर लॉन से उठ के आ जाते हैं। एक तरह से तमाशा भी देख रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि किस तरह से नेहा मान जाए, नाश्ता बन जाए, लेकिन नेहा किसी की नहीं सुनती और मना कर देती है कि मैं अब पराठे नहीं बनाऊंगी। अब नताशा की तो ईगो पे आ गया, उसने कहा जी वज़ीर को मना करिए, काम से मना करिए, ड्यूटी से मना करिए, इसको तो मैं जेल में डालूंगी। और बस वो इसके पीछे लग जाती है कि चले चले आप जेल में चले चले चले। इस कदर इन लोगों की बहस होती है, इतना टाइम ये लोग ज़ाया करते हैं चीखने चिल्लाने बहस में। बाहर सब लोग बैठ के डाइनिंग टेबल पे वेट कर रहे होते हैं कब खाना पकेगा। उमर बेचारा कभी अंदर जाता है ड्रेसिंग रूम में उनको समझाने, कभी बाहर आता है वेट करता है कि कोई हो जाए, हल निकल आए। बहरहाल कोई हल नहीं निकलता। नताशा जाके नेहा को जेल में बंद कर देती है और फिर उमर के साथ मिलके वही पराठे बनाती है, सबको नाश्ता कराती है, उसमें टाइम लग जाता है। दिखाते हैं कि जी 10:15 10:30 बज जाते हैं जब ये लोग जो है पराठे बना बना के सबको दे रहे होते हैं, सबका नाश्ता तैयार होता है। फिर क्या होता है कि वाइल ये लोग नाश्ता कर रहे थे, अभी ख़त्म नहीं हुआ था, कोई 10:45 का टाइम था, 11:15 बजे का शायद। तो नेहा साहिबा को क्या होता है कि वो फलांग के ना ऊपर क्लाइंब करके जेल तोड़ के आ जाती हैं और कहती हैं कि भाई मुझे भूख लग रही है, मुझे अपना नाश्ता बनाना है और मैं तो जेल में नहीं जा रही। सब हैरान होते हैं। नताशा बाहर जाके देखती है कि ये कैसे बाहर आई, तो ताला अपनी जगह पे लगा होता है, तो कहती है कैसे आई है। फिर उनको पता चलता है कि ये ऊपर से कूद के आई है और सब हैरान होते हैं और हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं। फैज़ान बहुत हंसी मजाक करता है, सारे लोग मजाक उड़ाते हैं। उन लोगों के लिए तो एक तमाशा था कि अभी तक सो कॉल्ड ये लोग फ्रेंड्स बनी हुई थी, एक ग्रुप में थी, अब जो है आपस में लड़ रही हैं, पूरा तमाशा करिए। वाकई यही तमाशा होता है जब आप एक ग्रुप में एक एज अ फ्रेंड रह रहे होते हो, छोटी सी बात पे किसी पे आप एक दूसरे को बातें सुनाते हो, लोगों के सामने तमाशा करते हो, तो ये तमाशा लोग देखते हैं और असल में तमाशा हो रहा था। बीच में जो है नेहा जाके बाहर भी इनको जो है चेक करके आती है, नताशा से पूछ के जाती है वो कि हम लोग बाहर चले जाएं, अब तक नाश्ता नहीं बन रहा। तो उसने कहा कि नताशा हम पे पाबंदी ना लगा दे कि जेल में नेहा बंद है तो हम ना जाए बाहर, लेकिन नताशा कहती थी कि जाना है तो जाओ। और बहाना उरूबा ये करती है कि अंदर सर्दी बहुत है, एसी की ठंडक ज़्यादा है, तो हम नॉर्मल उसमें जा। खैर बहरहाल नेहा साहिबा आती हैं, वो किसी की नहीं सुनती, अपना नाश्ता, उसको ग्लूटेन फ्री नाश्ता चाहिए होता है और ये हकीकत है कि नेहा के लिए कोई भी खाना नहीं बनाता, ना नाश्ता बनाता है, वो अपना नाश्ता खुद बनाती है,
अपने आटा खुद गूँथती है, अपनी जो भी दही पराठा उसको खाना होता है कोई उसको सर्व नहीं करता, वो खुद करती है। ये मुझे थोड़ा-सा वैसे उसके लिए हार्श फीलिंग लगी नताशा की। वो चाहती तो उसको एक्सक्यूज़ कर सकती थी, उसको कम से कम नाश्ता दे देती, नाश्ते के बाद जेल में बंद कर देती, कुछ थोड़ा-सा उसका ख़्याल कर लेती, लेकिन नहीं किया। और ये चीज़ बाद में उसके मुँह पे आई, बादशाह ने भी उसको ये गलती ना इसको एहसास दिलाया, क्योंकि सामने नज़र आ रहा था कि नेहा ने भी नताशा के साथ बहुत गलत किया, नताशा ने भी नेहा के साथ बहुत गलत किया, दोनों ही बिल्कुल रॉन्ग ट्रैक पे जा रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि इगोइस्टिक हुई हुई थी, दोनों को अपनी ईगो का ख़्याल था, अपनी अना में वो एक दूसरे को बातें सुनाती जा रही थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी ही मट्टी पलीत कर रही हैं, अपनी ही पर्सनैलिटी को लेट डाउन कर रही हैं लोगों के सामने। अच्छा, फिर जब ये नेहा आ जाती है और अपना नाश्ता बना लेती है, उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो जो है बाहर तैयार होके बैठी होती है और 11:20 का कोई टाइम होता है, तो फैज़ान उसके साथ बैठा होता है बाहर झूले पे, वो बैठी होती है और फैज़ान उसको समझा रहा होता है कि आपको जो है ना जेल तोड़ के नहीं आना चाहिए था। अगर वो पूरा एक्सप्लेन करती है कि मैंने आज तक जो है इनकी वजारत में कोई काम से मना नहीं किया है और आज एक चीज़ के लिए मना किया है तो उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया, जो कि बिल्कुल नाजायज़ और अनफेयर था, मुझे बिल्कुल नहीं सही लगा। तो उसने कहा ठीक है, आप को अनफेयर लग रहा है, लेकिन वज़ीर कह रहा है तो आपको सुन लेनी चाहिए थी। पराठे बनाने की बात भी सुन लेनी चाहिए थी, अव्वल तो उस पे भी ना मना करती, लेकिन अगर वो नहीं सुनी तो कम से कम जेल जाने की बात सुन लेती। फिर बाद में अगर वो गलत होती तो बादशाह साहब खुद उनको बोलेगा, अब आपने गलत किया है तो अब आप भुगतेंगे, आपको बादशाह सलामत बोलेंगे। ये चीज़ जो है थोड़ी फ़ील करती है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे बादशाह साहब सलामत जो है मेरी क्लास ना लें। तो वो कहती है चलें ठीक है, मैं चली जाती हूँ, आपकी बात सुन लेती हूँ, मैं अपने पे लेना नहीं चाहती, तो आप चाबी ले आएँ, मुझे जेल में डाल। अच्छा जी, फज़ान कहता है कि ठीक है, अगर आपको समझ आ गई और आप जाना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि ख़ुद जाएं और चाबी लेकर आएँ, मैं नहीं जा रहा। नेहा जाती है और एक तरह से वो कन्विंस हो जाती है, तो जाती कहती है नताशा से कि आप चाबी दे दें, मैं जेल में जाती हूँ। तो नताशा उस वक़्त तो उसको मना कर देती, कहती जैसे आप बाहर आए हो वैसे ही अंदर जाओ। तो उस पे वो मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं उस तरह से नहीं जा सकती, अगर आपने ताला खोलना है तो मैं चली जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं जा रही। तो नताशा ने कहा ठीक है, आप फिर बादशाह साहब का वेट करें, वही आपको आके पूछेंगे। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद वो फज़ान से पूछती है कि तुमने आज जाके उसको ऐसा क्या समझाया कि वो कन्विंस हो गई और जेल में जाने के लिए तैयार हो गई? तो उसने कहा मैंने तो उसको गलती का बताया है कि अगर नताशा गलती करेंगी तो बादशाह उनको पूछेंगे, आप करोगी तो आपको पूछेगा, इस वक्त आपकी गलती नज़र आ रही है। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। तो ये सुन के फिर उसने कहा, फैज़ान ने कहा आप चाबी दे देना, जा रहे दें उसको। तो उसने कहा फिर तुम लेके जाओ, अंदर डालो, मैं तो किचन में बिज़ी हूँ, मैं जा नहीं। बहरहाल नताशा ने फैज़ान को चाबी दे दी और फैज़ान जाके उसको जेल में बंद कर देता है। अच्छा जी, फिर टाइम दिखाते हैं 3:10 का है, अरूबा जो है रिपोर्टर बनी हुई होती हैं और दानिश उनके साथ खड़े होते हैं बाद, और ये इंटरव्यू करती हैं एक तरह से नेहा का। खूब नेहा बढ़ चढ़ के अपनी कहानी सुनाती हैं, अपनी ऊपर बीती हुई दास्तान जो है ज़ुल्म की दास्तान सुनाती है। रूबा भी उसको बढ़ चढ़ के आगे बताती है कि नताशा की ज़ुल्म की दास्तान है, उन्होंने ज़्यादती की है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितना भी वो मजाक में नताशा के ख़िलाफ़ बोल सकते थे उन्होंने बोला और एक तरह से पूरी न्यूज़ को उन्होंने जारी की। खैर, ये इन्जॉयमेंट रूबा के ग्रुप ने करनी ही थी कि उनको मज़ा आ रहा था, उनको पता चल रहा था कि इनके ग्रुप में फूट पड़ गई है, ये लोग लड़ रहे हैं, तो वो उसका मज़ा क्यों नहीं उठाते, उन्होंने भरपूर मज़ा उठाया। फिर जी 4:20 पे दिखाते हैं कि नताशा जो है वो नेहा को जेल से निकाल रही होती हैं, साथ ही अलार्म बजता है। ये अलार्म इस बात का वो होता है कि कोई अंदर आ रहा है, यानी बादशाह सलामत आ रहे हैं, लेकिन बादशाह सलामत तो नहीं आते। एक गेस्ट आते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, वसीम अकरम क्रिकेटर जो हैं हमारे, वो एंटर होते हैं और बड़े मज़े से आके लाउंज में मिलते हैं सबसे। सारे लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, उनको हाल अहवाल पूछते हैं, उसके बाद वो उनसे क्रिकेट के बारे में बात करते हैं कि आप लोग को क्रिकेट की कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है कि नहीं। फिर वो मैचेस का बताते हैं कि आजकल किस किस का मैच हुआ है, और इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था तो किस तरह से वो ड्रॉ हुआ है, अब एक और होने वाला है, तो कहते हैं दुआ करो उसमें हम जीत जाएँ। तो काफ़ी एक्साइटेडली ये लोग कहते हैं कि आप प्लीज़ हमें थोड़ा-सा मैच ही दिखा दें। वो कहते हैं मैच दिखा तो नहीं सकता, अलबत्ता मैं बादशाह साहब को कह के जाऊँगा कि वो आपको इसका रिज़ल्ट बता दें। उसके बाद फिर वो नताशा से सवाल करते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा झूठा कौन है? तो नताशा ने कहा कि अपने-अपने हिसाब से हर कोई ना कोई झूठ बोल ही रहा है, तो सबसे बड़ा छोटा तो मैं नहीं कहूँगी, अलबत्ता यहाँ पे हमें झूठ बोलना पड़ रहा है ना, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं। तो कहते हैं अच्छा चलें लगाई-बिछाई कौन करता है?
तो उस पे सबने राना का नाम लिया। हालांकि राना ने कहा मैं तो भाई सबके साथ फ्रेंडली हूँ, मैं तो एंटरटेनर हूँ, मैं तो ये एंटरटेनमेंट के लिए करता हूँ सब कुछ। बहरहाल सब ने उसका नाम लिया। फिर उन्होंने पूछा कि आटा किसके साथ लड़के ने गूंदा है, तो सब हाथ उठाते हैं तकरीबन सभी, और कहते हैं हमने यहीं आके सीखा है। और उमर जो है सबसे ज़्यादा गूंथता है क्योंकि उसके नाश्ते की ड्यूटी होती है। तो इस तरह से सब ने तकरीबन हाथ उठाया। फिर वो कहते हैं कि चलें आप लोगों को मैं एक टास्क देता हूँ। जुनैद को कहा कि मैं आपको बादशाह सलामत बनाता हूँ, आप ज़रा बादशाह सलामत बन के दिखाएँ। और फिर वो बड़ी अच्छी नकल उतारते हैं अदनान सिद्दीकी की। ये आधी बात सुनते हैं, आधी नहीं सुनते, सज़ा दे देते हैं, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अच्छी नकल उतारते हैं, सब उनके लिए क्लैप करते हैं। फिर वो जो है अली और दाने जो है मौला जट बनते हैं, उनकी डायलॉग बाजी होती है, काफ़ी फ़नी सी होती है। अली काफ़ी इंटरटेन करते हैं। अली वैसे आम तौर पे शुरू में भी दिखाते थे कि अपनी अपनी मज़ाहिया रैपिंग से, बातों से, फ़नी जो उनके जोक्स होते हैं उनसे काफ़ी इंटरटेन करते हैं। अच्छा उन्होंने इंटरटेन करने की कोशिश की, और वसीम अकरम उनके लिए भी क्लैप करते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि जाते जाते नताशा को एक टास्क दे जाते हैं कि मैं आपको आपकी पसंद का खाना खिलाऊंगा, अगर नताशा जीत गई तो सिर्फ नताशा खाएगी, नताशा हार गई तो आप सब खाएंगे। क्या खाना है आपने? सब कहते हैं हमने फास्ट फूड खाना है, क्योंकि देसी खाना खा खा के हम तंग आ। तो टास्क ये देते हैं नताशा को कि आपने एक बात भी नहीं करनी, आपने कुछ बोलना नहीं है जब तक बादशाह सलामत आए, और ये कह के वो चले जाते हैं। अब बाकी सब जो हैं उनके जाते ही नताशा के पीछे पड़ जाते हैं कि बात करें। सबसे ज़्यादा फैज़ान, जुनैद, अली, ये सब इनके पीछे के कुछ बोल दो वज़ीरे, कुछ बात कर लो, हमने फास्ट फूड खाना है, हमने खाना खाना है। लेकिन ये नताशा जो है अपने मुंह पे हाथ रख लेती है कि गलती से भी उसके मुंह से कोई आवाज़ ना निकल जाए या कोई वर्ड ना निकल जाए, और वो बिल्कुल खामोश रहती है, बिल्कुल इग्नोर करती है। फिर नेहा जो है उसको बहुत इरिटेट करती है, बहुत तंग करती है, और कोशिश करती है कि किसी तरीके से वो उसकी ऐसी ऐसी बातें उसको बोलती है जिसपे किसी का भी हैरान होकर रिस्पॉन्ड करना और रिएक्शन देना ज़रूरी हो जाता है। यानी मैंने आपकी फ़लानी चीज़ ख़राब की थी, आपकी फ़लानी चीज़ चुराई थी, आप पे मुझे गुस्सा था तो मैंने ये किया था, वो किया था। अपनी हर बुरी हरकत वो उस वक्त एडमिट करती है उसके सामने कि वो किसी तरह से रिस्पॉन्स करे, लेकिन वो नहीं करती। अच्छा, इस वक्त आज जो है ना नेहा अपने बिल्कुल पुराने रंग में नज़र आई है। जैसे कि वो शुरू में एक इरिटेटिंग पर्सनालिटी के तौर पे आई थी ना, कि बोलती रहती थी, किसी की मानती नहीं थी, चुप नहीं होती थी, और एक ही बात की रिपीटेडली बोलती रहती थी। वैसे ही वो आज भी कर रही थी, एज अ एक्ट बिल्कुल वैसे ही कर रही थी। और फिर वो एक पेपर में लिख के लाती है आई लव यू, आई लव यू, और मतलब कोई भी इमोशन ना वो निकालना चाह रही थी कि नताशा से कुछ निकले, उसकी जो है वो टास्क वो हार जाए और बाकी सबको खाना मिल जाए। बहरहाल नताशा ने टास्क नहीं तोड़ा, और बादशाह सलामत के आने का टाइम हो जाता है। वो आते हैं और कहते हैं कि जी इस जेल में से नेहा पता नहीं कैसे कूदी है, और ये क्यों इतनी अनसेफ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बात करेंगे उससे भी, नताशा से भी कुछ बात करनी है, और कुछ लोगों को घर भी भेजना है। ये कह के वो अंदर आते हैं और बग़ैर किसी तमहीद के शुरू हो जाते हैं, नेहा आपने जेल क्यों तोड़ी? नेहा जो है पहले तो बड़े कॉन्फिडेंट थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, और लेकिन बादशाह की सीरियसनेस देख के वो ज़रा सीरियस हो जाती है और बताती है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई। उसने कहा आपके साथ जो भी हुआ है सज़ा, आपने जेल क्यों तोड़ी है? तो आपने मेरे लॉस को जो है तोड़ा है, मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता, आपको इसकी सज़ा मिलेगी। तो कहती ठीक है, आप बता दीजिए क्या सज़ा है? कहते हैं आप कप्तानी की रेस से बाहर हैं, आप अब कप्तान नहीं बन सकती। उस वक्त तो वो इस चीज़ को मान लेती, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती हो गई, उससे ज़्यादती हो गई, उसको सज़ा क्या मिली है। उसके बाद वो नताशा से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि जी नताशा, या आपने इनको जेल में डाला क्यों था? तो वो बताती है कि जी ये मेरी बात नहीं मान रही थी, 4 दफ़ा कहने पे भी नहीं सुना, अपनी ड्यूटी नहीं दी, तो इसलिए मैंने इनको जेल में डाला। तो वो फिर पूछते हैं कि क्यों ऐसा ही हुआ था? तो नेहा पे अपनी तरफ की कहानी सुनाती है, और सच अदनान भी शायद उसी के साथ था। वो समझ रहा था कि नताशा ने नेहा के साथ गलत किया है, लेकिन फिर थोड़ी सी इंटरफेरेंस नताशा करती है। असल में वो मुस्कुरा के जवाब देती है, अदनान को डांट देता है कि इसमें मुस्कुराने की क्या बात है, आप सीरियस होकर बात करें। तो फ़ौरन वो सीरियस हो जाती है। आज अदनान ने नताशा को भी ना काफ़ी डांट दिया, और एक तरह से मैं भी समझती हूँ कि नेहा के साथ नताशा ने थोड़ी सी ज़्यादती की थी, थोड़ा सा इग्नोर कर देती। अगर एक बच्चा कभी गुस्से में कोई बंदा भी आ जाता है यार, हर वक्त आपके ऑर्डर सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता, कभी किसी का मूड ऑफ भी हो सकता है, आप जेल में फ़ौरन डालने खड़ी हो जाती हैं, फ़ौरन वज़ीर बन जाती हैं, कभी दोस्त भी बन जाएँ।
और बड़ी उन्होंने शाहाना अंदाज में कहा था कि मैं अपने दोस्तों की भी गलती ना माफ़ नहीं करूँगी, मैं जेल में डाल के छोड़ूंगी। तो ये इस चीज़ का उसको आज भुगतना पड़ा। बादशाह सलामत ने काफ़ी उनको जो है बातें सुनाई इस बात पे कि आपने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने उनको ये एहसास दिलाया कि आप बेजा आपने उनको जेल में डाला है, आपको ज़रूरत नहीं थी। ये छोटी सी एक बहस थी जो कि सिमट सकती थी, निबट सकती थी, ख़त्म हो सकती थी। बहरहाल नेहा और नताशा दोनों की ही इसमें गलती थी, बात बढ़ाने की भी और जेल तक पहुंचाने की भी। अब इन दोनों को ही समझ आ गई, क्योंकि पहले उन्होंने नेहा को डांटा फिर नताशा को। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अब बारी है आप लोगों के घर जाने की, कौन कौन अनसेफ है। जुनैद से पूछते हैं तो जुनैद कहते हैं कि वो कहते हैं पिछले हफ्ते आप बच गए थे, तो कहते हैं जी। तो कहते हैं चले आप आज भी बच गए, आप सेफ़ हैं, आप बैठ जाइए। जुनैद खुश होकर बैठ जाता है। उसके बाद बैठे होते हैं राना कहते हैं राना आप खड़े हो जाएं, आप क्या कहेंगे। कहते हैं मैं तो जीतने आया हूँ और मैं इंशाल्लाह जीत के जाऊँगा। कहते हैं आई एम सॉरी आप नहीं जा सकते क्योंकि आप आउट है, आप मतलब अनसेफ हैं, आप जा सकते हैं घर। फ़ौरन राना जो है उसकी कॉन्फिडेंस जो है वो टूट जाता है, वो सबसे मिलता है और फिर जाते जाते रोना भी आ जाता है उसको। फिर अदनान से मिल के चला जाता है, उसको यकीन नहीं था कि वो आज निकल जाएगा। उसके बाद वो फैज़ान से कहते हैं कि फ़ैज़ान क्या बात है, 2 दिन से आप काफ़ी खामोश हैं। तो फैज़ान ने कहा हाँ मैं कुछ फ़ेज़ आया था मेरे पर, मुझसे समझ में आया था कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, कुछ मैं सोच में था। तो कहते बस आपसे जो गलती हुई है वो हो गई है, लोगों ने आपको जो निकाल दिया, पसंद नहीं किया है, तो आप घर से जा रहे हैं। फैज़ान समझ जाता है कि भाई ये गलती इतनी बड़ी है कि जो मतलब वाकई ऐसे हो गया है, मैं जा रहा हूँ। वो सबसे मिलने लगता है बहुत सीरियस अंदाज में। एंड पे जब जा रहा होता है तो अदनान से मिलता है, तो अदनान कहता है देखें कभी गलतियाँ होती हैं, कुछ अच्छी भी आदतें होती हैं, कभी कोई अच्छी आदत पसंद आ जाती है, गलतियाँ पसंद नहीं आती। तो इत्तेफाक से ऐसा है कि आपकी कोई अच्छी आदत थी जो किसी को पसंद आ गई और आप बच गए। तो ये एक शौक़ था उस वक़्त फैज़ान के लिए। वो बिल्कुल मतलब उसको उसका टूट चुका था सारा कुछ, वो निकल के जा रहा था और जैसे ही वो उसको कहते हैं कि वो सेफ़ है तो फ़ौरन रोने की कैफ़ियत में आ जाता है। मतलब फिर वो सही हो जाता है, स्टेबल भी हो जाता है, सब उसको मुबारकबाद देते हैं और वापस अपनी जगह पे चला जाता है। अच्छा उसके बाद बारी आती है, ये 3 लोग हो गए, बाकी 2 लोग वो कहते हैं खड़े हो जाए, नेहा एंड मशल, क्या कहेंगे आप लोग? अगर आपको जाना पड़ा तो नेहा कहती है कि मुझे शो से ये मिला, मुझसे गलती हुई, मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह से मशल ने भी कहा कि मैंने शो से बहुत कुछ सीखा है और मैंने ये सीखा है कि खाने की क्या अहमियत है। फिर प्लस उसने कहा कि छोटी-छोटी बातों को इतना आसमान तक नहीं पहुँचाना चाहिए, गलतफ़हमियाँ भी होती हैं। मैंने नताशा की एक बात को गलत समझ से और बात को हमारी इतनी बढ़ गई, हालाँकि बीच में कुछ भी नहीं था, तो मैंने उसको एक्सक्यूज़ किया और आप अपनी गलती समझ के माफ़ी माँग लो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसी तरह से उसने अपनी इमेज को ना थोड़ा ठीक करने की कोशिश की और कहा कि मैं नताशा से सॉरी करती हूँ और आइंदा मतलब और भी किसी से अगर मेरी गलती से किसी का दिल दुखा हो तो मैं उसके लिए सॉरी करती हूँ। तो उसने कहा ठीक है, आपकी सॉरी कबूल करते हैं, आप बैग पैक कर लें क्योंकि आप घर जा रही हैं। फिर मशल तो मेरे ख़्याल में वैसे ही मेंटली रेडी थी शायद कि वो जा सकती है और नेहा भी, वैसे इन दोनों में से कोई भी जा सकता था। ख़ैर राना चला गया, मशल चली गई, सबसे मिल मिला के अरूबा एज़ यूजुअली फिर रोई, जैसे पिछले वीक रोई थी, आज फिर रोती हैं और दानिश और अरूबा जो है इनको गेट तक छोड़ के आते हैं। और ये बस इसके बाद जो है एक टास्क का बताते हैं कि जो है वज़ारत का टास्क है और फिर अदनान साहब चले जाते हैं घर से। नताशा की क्लास अच्छी लगा के जाते हैं और फिर दिखाते हैं टाइम कोई 8:15 बजे का। कैमरे से जुनैद और दानिश थैंक्स कहता है अपने वोटर्स को जिन्होंने उनको बचाया होता है और कहते हैं जुनैद और दानिश के राना एंड मिशेल हम आपको मिस कर रहे हैं, आपको हम प्यार करते हैं, आप जहाँ रहो खुश रहो, खूब अच्छा खाना पिया करो, एंजॉय करो। और फैज़ान भी कैमरे से मुखातिब होकर जो है अपने वोटर्स को थैंक्स कहते हैं जिन्होंने उनको वोट किया, बचाया। इस तरह से इनका दिखाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि नताशा और नेहा जो हैं आपस में पहले बहस कर रही होती हैं, नेहा रोती हुई चली जाती है, फिर नताशा उसको मनाती है। बहरहाल ये दोनों फ्रेंड जोन से दुश्मन होती हैं और फिर फ्रेंड जोन में आ जाती हैं। और
नताशा का जो वो टास्क था वो एक तरह से तकरीबन जीत गई थी। उसने बादशाह सलामत के आने के बाद ही बातें करना शुरू की थी। फिर 9-10 का टाइम दिखाते हैं, गेमिंग एरिया दिखाते हैं, उसमें पूरे एक प्लेटफॉर्म्स बने बने होते हैं, कोई 7 लोगों के दरमियान ये टास्क था। 8वां जो बंदा रह गया था नेहा, वो अ, उसके लिए नहीं था ये टास्क, क्योंकि वजारत का था। उसमें यह था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क था। टावर ब्लॉक्स को ले जा के टावर की शक्ल बनानी थी, और वो टावर पूरा कंप्लीट रहना था। तो फिर जाके आपने ऐलान करना था अपने टेबल पे कि मैं हूँ अगला वज़ीर। और इसमें डिसबैलेंस होना बहुत मतलब ये कि मिनट मिनट पे डिसबैलेंस हो रहे थे। नताशा रूबा अली का तो बार बार गिरा था, बल्कि फैज़ान के 2 दफ़ा बनते बनते गिरे, दानिश के भी। तो काफ़ी अच्छा खेलने की कोशिश कर रहे थे, बट वो था बहुत मुश्किल टास्क। लेकिन जुनैद माशाल्लाह से कामयाब हो जाते हैं, उनका टावर सलामत रहता है, वो बनाने में कामयाब हो जाते हैं और ऐलान भी कर देते हैं कि मैं हूँ अगला वज़ीर। और इस तरह से जुनैद जो हैं वो सीधे फाइनल वीक में भी पहुँच जाते हैं। वो ऐसे लकी वज़ीर बने हैं जो 1 हफ़्ते नहीं बल्कि 2 हफ़्ते के लिए सेफ़ हो गए। इसके बाद क्या हुआ कि जब इनका गेम ख़त्म हो जाता है, ये लोग लाउंज में आते हैं तो सब लोग उसको मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि नेहा ख़ास तौर से खुश होकर कहती है कि आप अच्छे वज़ीर बनना, बाइस ना बनना, हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। घर को अच्छी तरह लेके चलना। और जुनैद के ग्रुप के तो 3 ही लोग रह गए हैं, रूबा, जुनैद और फैज़ान। जो 2 एक्स्ट्रा थे, राना और मशल, वो दोनों जा चुके हैं। ये तीनों मेन खिलाड़ी हैं। अब देखो इनकी आपस में क्या जंगें होती हैं, वज़ारत को लेके, गेम को लेके, विनिंग टास्क को लेके, सेफ्टी टास्क को लेके, आगे क्या-क्या इन लोगों के मुकाबले होने, क्या-क्या टास्क होने। अच्छा, ये चीज़ एक बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आई है कि जो कल फैज़ान की वाइफ़ उनको कह के गई थी कि जी नताशा बहुत अच्छी हैं, अली बहुत अच्छे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली फैज़ान जो हैं आज अली से भी बहुत बातें करते हुए नज़र आए हैं और नताशा से भी। यानी वो टीम नताशा में आ रहे हैं। एक तरह से उन्होंने अपनी टीम का साथ देना छोड़ना है और टीम नताशा में इन होना है। ये मेरे ख़्याल में आइंदा और भी ज़्यादा इस तरह से दिखाएँगे कि फैज़ान ने जो है स्विच कर लिया है, या कम से कम वो फ्रेंडली हो गए हैं सबके साथ। जैसे कि एक नेचर था उनका कि सबके साथ फ्रेंडली होते थे, डिस्कशन होती थी, तो अब वो इसी तरह करेंगे। चलें मिलते हैं फिर आपको एक नए एपिसोड के नए रिव्यू के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।